भाई साहब बहुत ही गंदा वाला सीन हो गया था। बाइक मेरी आ गई थी तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक्साइटिंग कर रहे होंगे। तो आपसे मिलना हमारा बहुत दिनों के बाद हो रहा है और लाइफ इतनी बिजी चल रही है ना कि कुछ भी हो नहीं पा रहा है। ब्लॉगिंग जैसी चीज़ तो एकदम ही नहीं हो पा रही है। तो अभी एक राइड होने वाली है बहुत दिनों के बाद, मतलब KTM एडवेंचर लेने के बाद मैं कितने दिनों से प्लानिंग कर रहा था, सोच रहा था कि कोई लंबी सी राइड करूँ, तो हो ही नहीं पा रहा था। बीच में घर भी गया था, घर जाने की भी सोचा था। वो घर वालों ने बोला कि इतनी लंबी राइड करके मत आ, तो फिर मैंने घर वाला भी प्लान कैंसिल कर दिया। तो अभी निकलना है कानपुर के लिए, जो लगभग 500 किलोमीटर की राइड है। तो अभी हम लेट चल रहे हैं अपने प्लान से। प्लान हमारा था कि हम निकल जाएंगे 2 बजे तक यहाँ से निकल जाना था, क्योंकि अभी मेरा ऑफिस था। तो उसके बाद मैं वापस आता, अर्ली आने का प्लान था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और उसके बाद थोड़ा सा 1 घंटा और एक्सटेंड हो गया। तो अभी लगभग 3:30 बज चुके हैं निकलने के लिए। अब निकलते हैं और फिर बाकी आपको दिखाएंगे। बाइक में मैंने पेट्रोल फुल करवा लिया पहले से ही, ताकि हमें कहीं और बीच में रुकना ना पड़े। और पूरी राइड एक्सप्रेसवे के थ्रू ही कंप्लीट करनी है, क्योंकि यूपी में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत है कि रोड कब कहाँ ख़राब मिल जाए, फिर रोड पे कब कहाँ कोई जानवर आ जाए, थोड़ा ये सब की दिक्कत है। बाकी तो सब बढ़िया है। बाकी आपका भाई एक्साइटेड है थोड़ी सी इतनी लंबी राइड करने के बाद। बाइक हमारी 5000 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन उसमें से कोई ऐसी राइड नहीं है जो 500 किलोमीटर की हो। तो ये फर्स्ट लंबी राइड होने वाली है और आप हमारे साथ बने रहिए, आप भी एंजॉय करोगे। एक्सप्रेस वे पर ये हमारा इतना लंबा वाला सफ़र लगभग कई सालों के बाद हो रहा है, वो भी बाइक से। कारवार से बीच में कभी आया हूँ मैं, लेकिन बाइक से 2017 में मैं जब देहरादून वाली राइड पे गया था रॉयल एनफील्ड 350 से, तभी गया था। उसके बाद से अब जा रहा हूँ। तो भाई साहब गाड़ी रेडी हो गई अपनी और फ्यूल रेंज दिखा रहा है 360 किलोमीटर। और बाकी चलो देखते हैं, इसी बहाने आज इसकी वो भी चेक हो जानी है। तो ट्रिप मीटर मैंने अभी 0 कर दिया और इसमें इसका माइलेज क्या देने वाली है एक्सप्रेस वे पे वो भी दिखाएगा, और बाकी कितनी राइड हुई ये भी दिखाएगा। वो मैं आपको बाद में राइड के लास्ट में दिखाऊंगा कि ये जो KTM एडवेंचर है क्या माइलेज निकाल के देती है आपको ऐसे लॉन्ग राइड पे। और बाकी सब बढ़िया है। और लेट पे लेट होते जा रहा बेड़ू, 4 बज गए, 4:03 हो चुका है। हाँ, जय बजरंगबली। तो भाई नोएडा अपन पहुंच चुके हैं। भाई 4:15 हो चुके हैं और अभी ये आपको पता ही होगा हाईवे मशाला जेवर के पास है, वहीं पे आके रुके हैं। यहाँ पे हमारी एक बार राइड भी होके आई थी KTM ग्रुप के साथ, जिसकी वीडियो मैं डाल नहीं पाया था। वीडियो तो है मेरे पास, लेकिन वो वीडियो डाल नहीं पाया था। डाल दूँगा किसी दिन। नहीं, शायद वो वीडियो डाला था मैंने, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बार चेक करके मैं बताऊँगा। और बाकी सब बढ़िया है। यहाँ बस पानी पीने के लिए रुका हुआ था और ऑलमोस्ट 75-80 किलोमीटर की राइड हो चुकी है। और पता है जब बाइक चलती है या कार वार चलती है ना, तो हवा के फ्रिक्शन से उसके अंदर स्टैटिक चार्ज आ जाता है। तो मेरे हाथों में भी मुझे लगता है मेरे बॉडी में स्टैटिक चार्ज काफ़ी डेवलप हो चुका है। मैं उसको ना महसूस कर सकता हूँ जब मैं अपने हाथों को टच कर रहा हूँ ना दोनों आपस में, तो मैं उनको महसूस कर सकता हूँ। अभी मैंने ना इसकी पत्ती छुई और जैसे करंट सा लगा मेरे को। तो भाई पानी पी लिया और अब यहाँ से निकलना है। और ऑलमोस्ट 425 किलोमीटर और बचे हैं। तो पूरा मूड बना के अब एक्सप्रेस वे क्रॉस करके रुकना है। और बाकी सब बढ़िया है। बाइक अपनी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। जो पावर की कमी महसूस होती है ना हाईवेज़ पे, वो महसूस नहीं होती है। इसकी फुल पावर भी मैं यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ।
फिर भी मज़ा आ रहा है, मस्त चल रही है। तो एक चीज़ की कमी मेरे को खल रही है, और वो किस चीज़ की कमी खल रही है वो मैं आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा, जब वो कमी पूरी कर लूँगा मैं। अभी बता के कोई फ़ायदा नहीं है। और आगे भाई पैसा वसूली केंद्र आ रहा है, तो देखना ये है कि कितने पैसे वसूलते हैं भाई साहब लोग। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो 285 रुपीज़ थे, और अभी कितना है ये मुझे नहीं पता। हो सकता है उतना ही हो, या फिर थोड़ा बहुत हाइक हुआ हो, तो 300 325 ऐसे कुछ हो सकता है। तो 205 है आगरा का, 135 मथुरा का, और 60 रुपीज़ अलीगढ़ का। कार जीप का 125, 285, 430। तो कुछ तो मुझे लगता है प्राइस कम हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब आया था 285 लगा था। और ये मैं थोड़ा सा मेरी पीछे वाली वीडियोस में जाऊंगा तभी कंफर्म हो पाएगा। आई डोंट नो कौन सा एरिया है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो लाइन से ईंट के भट्टे चल रहे हैं, ढेर सारे भट्टे चल रहे हैं। और पता है ये जो राख आ रही है ना, राख की जो जलने की एक खुशबू होती है ना, वो पूरे हवा में आ रही है। मुझे लगता है ये जो पूरा इलाका है, पूरा एरिया है, ये एयर पोल्यूशन से परेशान तो हो गई हुआ है। देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी देख रहा हूँ वहाँ भट्टे ही भट्टे दिख रहे हैं, ईंट वाले। अब मैं यहाँ खड़े होके थोड़ी सी ऊंचाई पे चढ़ के काउंट कर दूँ ना, तो 200-300 भट्टे निकल जाएंगे, जितना मैं देख पा रहा हूँ। देखो, ओह माय गॉड, मतलब लाइन से भट्टे हैं, इस मेरे इस साइड भी, राइट भी, और मेरे लेफ्ट भी। और इस पूरे एरिया में ऐसे ही भट्टे हैं। मैं तो मतलब 4-5-10 किलोमीटर चलते हुए भी आ गया, और ऐसे ही दिख रहे दोनों साइड में। और इतना पोल्यूशन कैसे यहाँ की पब्लिक झेल रही है भाई। गवर्नमेंट कुछ तो निकालो इन सब का हल। तो लास्ट वाले टोल से अपन निकल चुके हैं, ये तीसरा टोल था, और टाइम हो चुका है 6:37, और ऑलमोस्ट 200 प्लस का राइड हो चुका है कंप्लीट। और अभी हम हमारे बाइक में जो 10 किलोमीटर का फ्यूल रेंज दिखा रहा है। लखनऊ आगरा पे अपन फ्यूलिंग करवाएंगे कहीं रुक के, और वहीं पे थोड़ा चाय वाय पियेंगे। मेरे गले की हालत अभी भी सही नहीं है, और अभी ये लाइट भी डाउन हो गई है। अब हेडलाइट्स ऑन हो जाएंगी, गाड़ियों की लाइट्स ऑन हो जाएंगी, तो वैसा कुछ मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सी जो आपकी स्पीड है थोड़ी सी आपको कम करनी पड़ जाएगी। बाकी तो सब बढ़िया है, बाकी मज़ा आ रहा है। KTM 390 चला के अभी मेरे हेलमेट में बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर चुके हैं, और पता ना अब इनको कहीं उतर के या पहुंच के ही इसकी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, या फिर कहीं बीच में जहाँ भी ब्रेकफास्ट या कुछ नाश्ता वास्ता के लिए रुकेंगे वहाँ पे इनकी साफ़ सफाई कर लेंगे। Boys and girls, ladies and gentlemen, welcome to India's not now. इससे बड़े बड़े भी एक्सप्रेसवे अब इंडिया में बन गया है, लेकिन once upon a time India's largest expressway, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। और भाई ये जो इसकी लाइटें हैं ना, ये वाली ज़बरदस्त लगती हैं। और समय हो चुका है 18:56, 6:56, 7 बजने वाले हैं। अब नेक्स्ट कहीं जो भी पॉइंट मिलेगा, टोल जहाँ भी कटेगा अपना, उसी के आसपास रुक लेंगे, थोड़ा बहुत चाय वाय पियेंगे, बाइक को रिफ्यूल करवाएंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे। और मेरा हेलमेट ना पूरा कीड़ों से भर चुका है, पूरा का पूरा एकदम। इतने कीड़े आ गए हैं कि अब मेरा विजन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। लेकिन अभी मैं रुकना नहीं चाहता, जहाँ भी टोल आएगा
उसी के आसपास रोकेंगे और वहीं पे कुछ चबाएंगे। जय भाई। तो भाई साहब बहुत ही गंदा वाला सीन हो गया था। बाइक मेरी आगे थी, जो फ्यूल रेंज दिखा रहा था 10 किलोमीटर तक, और मुझे तो लग रहा था कि क्या होगा। एक एग्ज़िट के पास हमने थोड़ा सा पेट्रोल लिया, बॉटल में डाला, भाई साहब ने मतलब दे दिया, और उसके बाद अब यहाँ पहुँचे। यहाँ पे XP 100 या तो नॉर्मल पेट्रोल मिल रहा था, तो मैंने नॉर्मली डलवा लिया अभी। और अब देखो रेंज दिखा रहा 410 किलोमीटर। और काफ़ी रात हो गई है, और एक्सप्रेसवे पे जहाँ भी एग्ज़िट है ना, वहीं पे आपको लाइट मिलेगी, वरना लाइट हर जगह नहीं मिलेगी। और इस एक्सप्रेसवे पे मेरी लाइट थोड़ी कम लग रही है। वैसे तो पूरा प्रॉपर दिख रहा है आगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बेटर इल्यूमिनेशन के लिए और बेटर लाइटिंग हो सकती थी। कोई नहीं, इन्हीं सब चीज़ों पे आगे काम करेंगे। अब बाकी सब बढ़िया है, और आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होगे। अब मैं तो मज़ा आ रहा है चला के बाइक। अब देखो नाइट की राइड में ना, जब रात हो जाती है तो एक तो दिक्कत होती है विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी काफ़ी बुरी हो जाती है। दिन में आपको काफ़ी सही से अच्छे से रोड दिखता है, अगल बगल का भी इन्वायरमेंट दिखता है। और दूसरा ये हो जाता है कि अगल बगल के व्यू नहीं दिखते ना, तो राइड और भी बोरिंग हो जाती है। आपको उतना ही दिखता है जितना आपकी लाइट का थ्रो जाता है। तो ये बहुत ही बोरिंग हो जाता है नाइट वाली राइड। बाकी अगर गर्मी का टाइम है तो नाइट में आप राइड करके ना ठंडे में लंबी दूरियां खींच सकते हो। बस यही है नाइट राइड का फ़ायदा। बाकी तो और मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी नेक्स्ट डे का मॉर्निंग हो चुका है, और अभी मैंने उठ के सीधे नहा के फ्रेश हो चुका हूँ। और एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद बिल्हौर, चौबेपुर और ये कल्याणपुरी होते हुए जो रास्ता आया था, कल्याणपुरी है या कल्याणपुर जो भी है, वो होते हुए जो रास्ता आया था ना, इतनी बुरी हालत है उसकी पूछो मत। बैंड बजी है हमारी। मतलब बस वहाँ से 56 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें था, दिखा रहा था मैप में, जिसको कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 2 आवर लग गए। बहुत बुरा रास्ता था। तो ये ऐसा कुछ सीन था। बाकी सब बढ़िया है। मार्केट में चलेंगे, जिस काम को लेके आए थे वो काम कंप्लीट करेंगे, और बाकी बातें आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। और हाँ, KTM के बारे में एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जब उसमें 10 किलोमीटर का फ्यूल रेंज दिखा रहा था, तो उस समय तक KTM चल चुकी थी 328 किलोमीटर। मतलब एक फुल टैंक में 328 किलोमीटर का उसने रेंज दिया। और मैंने उसको यमुना एक्सप्रेसवे पे लगभग 130 के आसपास क्रूज़ कर रहा था कंटिन्यूस। वहाँ पर उसका माइलेज डाउन था। फिर मैं जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे आया, तो वहाँ पे मैं लगभग 110 के आसपास चल रहा था। तो वहाँ पे थोड़ा बाइक ने माइलेज सही से दिया, अच्छा दिया। तो ये सारा कुछ हाल था। बाकी सब बढ़िया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत। हम कानपुर एक्सप्लोर कर लेते हैं और आपको कानपुर भी दिखाएंगे अगले ब्लॉग में।